एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 81. A boy riding on bicycle going at 12 km per hour towards vertical wall whistles at his dog on the ground. If frequency of whistle is 1600 Hz and speed of the sound in ear is 330 meter per second. Find A और B पार्ट है तो A पार्ट में the frequency of the whistle as received by the owl और B पार्ट में the frequency of the reflected whistle as received by the boy. यहाँ पे एक बाइसिकल पर जो बॉय मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर, उसे 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 10/3. इतने स्पीड से वो वॉल की तरफ जा रहा है और विसल इस रास्ते के साइड में उसका कोई डॉग होगा तो उसकी तरफ वो विसल कर रहा है. अब वो विसल की फ्रीक्वेंसी 1600 हर्ट्ज और उसकी वेलोसिटी इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड. तो जो साउंड होगा ये ट्रैवल होगा और वो ऐसे वॉल पर यहाँ पे कोलाइड होगा. तो वॉल जो रिसीव करेगा साउंड को उसकी फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि वॉल इज एक्टिंग एज ऑब्जर्वर और ये बॉय एक्टिंग एज सोर्स, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन है. तो ये जो रिसीव करेगा उसकी कुछ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, लेट से म्यू डैश. तो वो फाइंड करनी है ए पार्ट में कि फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑल कितनी होगी, वो फाइंड करो. फिर वो साउंड रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा तो बॉय कहीं पे तो आ जाएगा. तो उस टाइम पे वो जो साउंड फिर से रिसीव करेगा उसकी भी कुछ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि अब ये और एक्ट होगी एज अ सोर्स और ये रिसीव कर रहा है तो ये होगा ऑब्जर्वर. और इनके बीच में भी रिलेटिव मोशन है क्योंकि बॉय मूव हो रहा है इसके डायरेक्शन में, तो वो भी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड रिसीव करेगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड विसल रिसीव्ड बाय बॉय, ये सेकेंड पार्ट बी पार्ट में फाइंड करना है. मतलब दोनों पार्ट में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, साउंड के वेलोसिटी में प्लस माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और साउंड के वेलोसिटी डिनोमिनेटर में सोर्स की वेलोसिटी और ये रियल फ्रीक्वेंसी जो कि सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है. इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मॉडिफिकेशन करना होता है. तो ये वी अब ऑब्जर्वर, तो पहले ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, सब इस तरह से आ रहा है और वॉल रिसीव कर रही है, वॉल रिसीव कर रही है तो ऑल ऑब्जर्वर है और वो रेस्ट में है. और सोर्स कौन है, तो ये है और ये मूव हो रहा है. तो मूव हो रहा है मतलब इसकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है. फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है तो डिनोमिनेटर, इस रेशो को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को कम करना चाहिए. तो इस तरह से ये मॉडिफिकेशन कर दिया. इसमें वैल्यू पुट करनी है. वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ईयर 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस सोर्स की हमने फाइंड किया एम केस में 10/3. तो 10/3 इंटू ये फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस कर रहा है 1600. तो ये म्यू डैश कितना आएगा, तो ये 330 एलसीएम लेंगे तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 990 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3. इस 3 को ऊपर भेज दे और ये 1600. तो ये 990 डिवाइडेड बाई इसमें से 10 चले गए तो 980 इंटू 100, सॉरी 1600 इंटू 1600. ये जीरो कैंसल. अब इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 99 को 98 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ तो आ जाएगा. उस नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करना इजी होगा रादर ये पूरा डिवाइड करने से. तो 99 को 98 से डिवाइड करते हैं पहले. तो इस तरीके से 99 को 98 से डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 1.01 और इस 1.10 को इस 1600 दो डेसिमल इस जीरो के चले जाएगा और 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1616 इतना आंसर आ जाएगा. तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, म्यू डैश ये आएगी 1616 हर्ट्ज. तो ये इस तरह से ए पार्ट हमने कर दिया है यहाँ पे. ये ए पार्ट में आंसर आ गया 1616 हर्ट्ज. अब बी पार्ट देखते. अब बी पार्ट में क्या हुआ है कि ये साउंड इतने फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे ये ऑल रिसीव करेगी और फिर रिफ्लेक्ट करेगी तो ये यहाँ पे जा रही है. अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, म्यू डैश जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है.
अब ये साउंड इस तरह से चला जाएगा, मतलब कौन भेज रहा है उसे, ये वॉल रिफ्लेक्ट करके, मतलब वॉल होगी सोर्स, वॉल होगी सोर्स, और ये रिफ्लेक्ट होके आदमी यहाँ पे जो आ रहा है, बॉय यहाँ पे जो आ रहा है, तो वो होगा ऑब्जर्वर। तो इसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं इस फॉर्मूला में, तो ये क्या आएगा, म्यू डैश इज इक्वल टू वी। अब ऑब्जर्वर कौन है, बॉय राइडिंग, वो इस तरफ ऑल की तरफ आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, तो फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, और ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये सोर्स कौन है, तो ये सोर्स है और वो रेस्ट में, तो ये यही रहेगा। और ये म्यू डैश मतलब ये फ्रीक्वेंसी, तो इसे म्यू डबल डैश कर देते, तो ये v 330 प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो हमने निकाली 10/3 आई है, 10/3, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर, इसका हमने एम केस में किया, तो वो 10/3 और डिवाइडेड बाई 330 इंटू ये फ्रीक्वेंसी 1616, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 990 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, और ये नीचे फिर से 330 इंटू 1616, मतलब ये कितना आ रहा है, इसमें 10 मिलाएंगे तो ये आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 990 इंटू 1616, ये जीरो कैंसिल होता है, 100 को 99 से डिवाइड करते पहले, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इंटू इसे करते हैं, तो यहाँ पे 100 को 99 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 99, ये कितना आ रहा है 1.01, तो इस 1.01 को यहाँ ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 यहाँ पे रखा, ये 161 कैरी ऑन, फिर ये 0, तो 0 से 1 यहाँ पे पुट किया तो 16 कैरी ऑन, फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 ऐड कर दिया, तो ये, और ये 2 डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिया, तो 1632.1, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई, 1632 हर्ट्ज।